तो हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग जो है डिफरेंशिएशन पढ़ लिए थे और डिफरेंशिएशन में हम लोग ये सीखे थे कि कोई भी अगर फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ एक्स तो उसको क्या बोलते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। और उसका अगर ग्राफ दिया हुआ हो और उस ग्राफ के किसी पॉइंट पे पूछा जाए कि बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो हम लोग बोलते थे कि उस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचो और देखो कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, और उस एंगल को tan थीटा में निकालते थे और tan थीटा जो वैल्यू देता था उसी वैल्यू को dy बाई डी एक्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारा फॉर्मूला भी लिखे थे, पिछले क्लास का वीडियो देख लीजिएगा। और अब हम लोग फॉर्मूला के बाद क्वेश्चन भी 2-3 कर लिए थे और अब हम लोग आगे का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे y इज इक्वल टू साइन 2x लिखा हुआ हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों साइन 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए dy बाई डी एक्स अगर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो d साइन 2x डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो जैसे साइन x सिर्फ रहता तब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते थे और इसका फॉर्मूला आता था साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता था। लेकिन यहाँ साइन x नहीं है, साइन 2x है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो बोलेंगे इसको पहले तुम 2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इनटू 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करो। समझ जाइए। तो देखो, तो वैसे भी सोचो ना, d2x यहाँ d2x ये कट करके ये तो y है, यहाँ dx, तो dy बाई dx बचेगा कि नहीं। तो बोलो अब साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos 2x इनटू 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो 2 इंटू 1। तो बोलिए तो 2 cos 2x हो गया क्या, तो बिल्कुल हो गया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं cos 3x, y इज इक्वल टू cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स। तो क्या करेंगे, तो d cos 3x का पहले 3x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो सोचो तो क्या हो जाएगा, तो cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3 इंटू 1। तो बोलो ये आ गया माइनस 3 साइन 3x। तो उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे tan 4x y इज इक्वल टू tan 4x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर 4x इंटू 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 4 होगा। तो ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 4 sec स्क्वायर 4x। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग के पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर kx का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बोलेंगे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले तुम डिफरेंशिएशन करो e टू द पावर kx का dkx के रिस्पेक्ट में इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ kx विथ रिस्पेक्ट टू x करो। तो बोलो तो इसका डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर kx ही हो जाएगा इनटू kx का डिफरेंशिएशन k हो गया, तो k इंटू ई टू द पावर kx हो गया क्या। देखो ये हम पूरा हम स्टेप लेकर के बनाए हैं। अब जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो बोलेंगे क्या कि साइन x का डिफरेंशिएशन पहले करो 3x प्लस 4 के रिस्पेक्ट में, तो साइन का हो जाएगा cos 3x प्लस 4। ये जो 3x प्लस 4 है उसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इनटू 3x का हो जाएगा 3 और 4 का हो जाएगा 0। तो बोलो तो ये कितना आ गया, 3 cos 3x प्लस 4। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे फंक्शन है, सारा dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो बोलो कैसे डिफरेंशिएट करें।
तो जो पावर है पहले उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 3x प्लस 4 टू दी पावर 5, तो क्या करें, तो बोलेंगे पहले पावर को आगे लाओ, 5 पावर को आगे लाओ, और 3x प्लस 4 टू दी पावर 5 माइनस 1 इनटू, देखो ये पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है, और ये जो अंदर में टर्म है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बोलेंगे 3x का तो 3 हो जाएगा, अब 4 का 0 हो जाएगा, तो बोलो तो 3 इंटू 4 तो 15 इंटू 3x प्लस 4 टू दी पावर 4, यही डिफरेंशिएशन हो गया। अब जैसे साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, तो d साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साइन रूट एक्स वाई इज इक्वल टू साइन रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो बोलो साइन का पहले डिफरेंशिएशन करो तो कॉस रूट एक्स होगा, इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है cos x क्यूब y इज इक्वल टू cos x क्यूब, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो पहले cos का डिफरेंशिएशन करो, तो माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का कितना होगा, तो 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब हो गया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, तो कैसे करें, तो dy बाई डी एक्स पहले साइन का लॉग के रिस्पेक्ट में करेंगे और लॉग का फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos log x हो जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। चलो बन तो गया। अब क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक ना, सेक स्क्वायर रूट एक्स इनटू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स। बस बन गया, इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, हमारे पास दो क्वेश्चन है लिखा हुआ, जैसे y इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो पहले cos का डिफरेंशिएशन करो, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हो गया। अब ये जो अंदर में फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, अब प्लस 2x का क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, अब 5 का क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो बोलो तो माइनस 2x प्लस 2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा फाइंड डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी पहले एक बार dy बाई डी एक्स निकालो, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो बोलेंगे x टू दी पावर 5 है, तो 5 को आगे करो, x टू दी पावर 4 प्लस 4x टू दी पावर 3 अब प्लस 2x, तो ये तो dy बाई डी एक्स आया, हमको कह रहा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी y को 2 बार डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में, तो y को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर लिख दिया, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x स्क्वायर लिख दिया। तो ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो देखो इसको आगे लाएंगे, तो 5 इंटू 4 x टू दी पावर 4 माइनस 1 तो 3 प्लस 4 इंटू 3 x टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 तो 2 प्लस 2x का डिफरेंशिएशन तो 2 हो जाएगा। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, तो बोलेंगे कि 20x³ प्लस 12x² प्लस 2, यही हो गया आंसर। तो इसको आप नोट करिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं, y इज इक्वल टू साइन x डिग्री। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो याद रखेंगे जैसे x डिग्री है तो इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि एंगल का जो यूनिट होता है प्लेन एंगल का वो रेडियन होता है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो अगर x डिग्री है तब कितना होगा, तो बोलेंगे पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन। तो यहाँ पे बोलेंगे क्या y इज इक्वल टू साइन x डिग्री के जगह लिखो पाई बाई 180 इंटू एक्स रेडियन। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy बाई dx क्या लिखें, तो साइन का डिफरेंशिएशन तो cos पाई बाई 180 इंटू एक्स हो जाएगा, और ये जो टर्म है x के साथ तो बोलो पाई बाई 180 रह जाएगा क्या, इंटू एक्स का तो 1 हो गया। तो आंसर क्या लिखें, तो बोलेंगे पाई बाई 180 इंटू कॉस पाई बाई 180 इंटू एक्स। बस यही हो गया, यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं इस फंक्शन का, तो पहले इसको अरेंज कर लो। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, तो -1/2 अब प्लस इस पर तो x टू द पावर 5 है ही, प्लस x टू द पावर -6 अब प्लस 5, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे -1/2, जो पावर है आगे लाओ, x टू द पावर -1/2 और -1 प्लस 5 को आगे लाओ x टू द पावर 5 - 1 प्लस -6 को आगे लाओ x टू द पावर -6 - 1, अब 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो ये -1/2 इंटू x टू द पावर -3/2 हो जाएगा, अब प्लस 5x टू द पावर 4 अब -6x टू द पावर -7, ये तो 0 है ही, तो ये कितना हो गया -1/2 x टू द पावर 3/2 प्लस 5x टू द पावर 4 अब -6 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 7, अब ये तो 0 है ही, तो देखो ये आंसर हो गया। अब रही बात इसका, तो dy बाई dx क्या होगा, तो साइन रूट x तो कॉस रूट x, रूट x का 1/2 रूट x 1/2 रूट x प्लस 3 cos x का क्या होगा, तो बोलेंगे 3 तो जैसे है वैसे ही रहेगा, cos x का माइनस साइन x होता है, तो बस बन गया। यानी कितना आंसर आ गया, तो बोलेंगे 1/2 रूट x इंटू कॉस रूट x -3 साइन x तो बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में है y इज इक्वल टू क्या कह रहा है, तो 4 log x प्लस e टू द पावर 5x प्लस 4 रूट x कैसे बनाए, तो dy बाई dx क्या होगा, ध्यान से देखना, जैसे 4 log x का क्या होता है, तो 1/x डिफरेंशिएशन, e टू द पावर 5x का तो वही हो जाएगा, अब 5x का क्या होगा, तो 5 इन प्लस 4 रूट x का क्या होता है, तो 1/2 रूट x 2 रूट x क्या लिख दें, तो dy बाई dx हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 4/x प्लस 5 e टू द पावर 5x, अब यहाँ देखो 2 से ये 2 कटेगा, तो 2 डिवाइडेड बाई रूट x। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, तो इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन e टू द पावर x, तो चलो dy बाई dx क्या होगा,
तो बोलेंगे पहले साइन का करो, तो cos e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x हो जाएगा, यानी e टू द पावर x साइन e टू द पावर x, यही आंसर हो। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन x इंटू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखो इसमें दो फंक्शन है, एक साइन x है और दूसरा एक्स स्क्वायर है, दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो आप इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए, तो u इंटू v के फॉर्म में है, तो dy बाई dx क्या होगा। तो याद रखना क्या है कि पहले u का डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, अब v जैसे है वैसे छोड़ दो, अब प्लस v का डिफरेंशिएशन करो और u को छोड़ दो, यही तरीका है, फॉर्मूला यही है। तो चलो ठीक है, dy बाई dx निकालते हैं, तो dy बाई dx क्या होगा, तो sin x का डिफरेंशिएशन करो तो कितना होगा, तो cos x हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे छोड़ दो, प्लस sin x जैसे है वैसे छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2x हो जाएगा। तो बन तो गया dy बाई dx कितना आ गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू cos x इंटू cos x प्लस 2x इंटू साइन एक्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे y इज इक्वल टू दिया हुआ है रूट एक्स इंटू टेन एक्स, रूट एक्स इंटू टेन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा हुआ है, ये वाला, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। पहले u का डिफरेंशिएशन करो, तो ये तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू टेन एक्स, जैसे है वैसे छोड़ दो, अब प्लस रूट एक्स जैसे है वैसे छोड़ दो, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कह रहा है कि x टू द पावर 4, देखना इसमें नंबर ऑफ मतलब वेरिएबल और ज्यादा ले लिया है, x टू द पावर 4 इंटू टेन एक्स इंटू लॉग x। तो इसको कैसे बनाएं, तो इसको बनाने का मेथड क्या है, तो देखिए जी, अब इसको हम अलग से बनाएंगे तब ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहां तक पहले नोट करिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। आइए दोस्तों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, y इज इक्वल टू इस तरह से दिया हुआ है, तो dy बाई dx क्या होगा। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, पहले x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब हो जाएगा, बाकी सब जैसे है वैसे लिखो log x इंटू टेन एक्स, और प्लस अब क्या करेंगे, तो इसको वैसे ही लिखो और इसको भी वैसे ही लिखो log x, और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस इन दोनों को वैसे जैसे है वैसे लिखो x टू द पावर 4 इंटू टेन एक्स, और log x का हो जाएगा 1/x। तो देखिए तो कितना आ गया dy बाई dx, तो dy बाई dx हो जाएगा x टू द पावर 4 log x, एक मिनट यहाँ पे ना है,4x क्यूब log x इंटू टेन एक्स, प्लस यहाँ पे देखो x टू द पावर 4 log x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, प्लस x टू द पावर 4 टेन एक्स, और 1/x से इसको काटेंगे तो x टू द पावर 3 ना बचेगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं टेन एक्स इंटू एक्स टू द पावर 3। चलो उम्मीद है बन गया होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स है, तो इसमें जो फंक्शन है वो डिवीजन के फॉर्म में है, ऊपर को u बोलो नीचे को v बोलो,
तो dy बाई dx का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो जी, पहले जो है du बाई dx लिखो, और जैसे भी है वैसे छोड़ दो, भी जैसे है वैसे छोड़ दो, और du बाई dx लिखो, और माइनस u को छोड़ो और v को डिफरेंशिएट करो, और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा और इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो कैसे बनाएं? तो देखिए, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो dy बाई dx करना है, तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे और sin x जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, तो u का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर जैसे है वैसे छोड़ देंगे, sin x का cos x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई sin x का होल स्क्वायर, या sin स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तब बस हो तो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो उससे पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे y इज इक्वल टू 5 बाई 3 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है, 4 cos x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई dx क्या होगा? तो u बाई v है, तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, अब v जैसे है वैसे छोड़ दो, तो 3 sin x प्लस 4 cos x, इनटू, तो यहाँ तो हो गया, अब माइनस जैसे 5 है वैसे छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो 3 sin x का हो गया cos x, यहाँ 4 cos x है, तो माइनस 4 sin x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, तो 3 sin x प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर। देखो जी, इसको और अरेंज करेंगे तो dy बाई dx को क्या लिखेंगे? तो बोलेंगे क्या कि यहाँ देखो -5 और ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, और 3 cos x माइनस 4 sin x डिवाइडेड बाई 3 sin x प्लस 4 cos x का होल स्क्वायर, यही मतलब आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों, हम लोग जो है नया टर्म पढ़ेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या? मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ठीक है, देखिए हेडिंग देते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो कैसे, ये मतलब कि ये नया टॉपिक है, चूंकि ये डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है, तो इसीलिए उसी में हम इसको पढ़ा दे रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, बिल्कुल सही बात। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर कोई ग्राफ है इस तरह का, देखो सही से नहीं बना, y इज इक्वल टू इस तरह का अगर कोई ग्राफ है, ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो कोई फंक्शन है, और y वर्सेस x का ग्राफ ऐसा है, तो थोड़ा सोच के बताइए, इस ग्राफ में मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे है? तो बोलेंगे यहाँ पे। अच्छा, मिनिमम पॉइंट कहाँ है? तो यहाँ है, तो बिल्कुल सही। यानी कि अगर यहाँ पे हम टेंजेंट खींचें, तो वो टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? तो जानते हो ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखना होता है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट खींचे, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? टेंजेंट जिसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो जाहिर है ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ना हो गया जी। वैसे ही देखिए, ये जो है वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो इस पॉइंट को अगर हम ए बोले, इस पॉइंट को अगर हम बी बोले, तो एट ए और एट बी अगर हम dy बाई dx निकालें तो क्या होगा?
तो बोलेंगे tan 0 डिग्री लिखो, और tan 0 होता है 0, मतलब dy बाई dx कितना आ गया, तो बोलेंगे 0। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम पॉइंट हो या मिनिमम पॉइंट हो, दोनों पॉइंट पे dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा, याद रखिएगा। इसका मतलब हुआ कि मिनिमम पॉइंट हो चाहे मैक्सिमम पॉइंट हो, दोनों पॉइंट पे dy बाई dx का वैल्यू क्या होगा, तो 0 होगा। तो चलो, इसका मतलब है कि हम लोग अब समझ गए कि किसी भी इक्वेशन, अगर कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, अगर आपसे पूछे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो पहले क्या करना होगा, तो dy बाई dx निकालना होगा, और फिर क्या करना होगा, उसको 0 से इक्वेट करना होगा, तब हमको फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। एक बात और, जैसे चाहे मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों केस में dy बाई dx 0 है। अब हम लोग ये पता करेंगे कि आखिर कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा। तो चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद काम करते हैं, यहां तक नोट करिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू माइनस देखो तो माइनस कितना है, -2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, करा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू, तो कैसे बनाएं, तो बोलेंगे देखो पहले क्या करो कि तुम dy बाई dx निकालो। तो dy बाई dx क्या होगा, तो -2 तो है ही, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x हो जाएगा, अब प्लस 4x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, अब प्लस 0, यानी dy बाई dx कितना आ गया, तो बोलेंगे -4x अब प्लस 4, यही dy बाई dx आया है। तो बोलेंगे क्या, 4 y टू बी मैक्सिमम, y को मैक्सिमम होने के लिए dy बाई dx क्या होना चाहिए, तो वो 0 होना चाहिए। तो सोचो तो dy बाई dx जब 0 होना चाहिए, तो dy बाई dx आया कितना है, तो -4x प्लस 4 आया है। तो इसको 0 से इक्वेट करो, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4x इज इक्वल टू 4, देखो प्लस में ना बदल जाएगा, देखो ना, इसको इस साइड लेके जाओ, तो 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन y, इन इक्वेशन y, तो y इज इक्वल टू क्या है, तो -2, x के जगह 1 पुट करना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 1, तो देखो तो -2 तो रहेगा ही, प्लस 4 प्लस 1, तो 4 प्लस 1 5 -2, तो 3 हो गया क्या, यानी यही y का मैक्सिमम वैल्यू आया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हमारे पास ये है, अभी अभी जो हमारा रिजल्ट आया था वो कितना आया था, तो dy बाई dx का वैल्यू आया था -4x प्लस 4, यही रिजल्ट आया था, आप देख लीजिएगा वीडियो में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर ये जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम वैल्यू ही क्यों दे रहा है, तो देखिए याद रखेंगे व्हेन, अच्छा एक बात और, जैसे इसका डबल डिफरेंशिएशन करो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो सोचो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो -4 हो जाएगा। तो ये जो टर्म आया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, वो क्या आया है, तो बोलेंगे ये तो निगेटिव आया है। तो बोलेंगे अगर ऐसे बोलो, व्हेन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, when d square y by dx square is equal to negative, then only maximum value can be calculated, ठीक बात। अब चलो अगर बात करें कि when d square y by dx square and double differentiation of y
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर वो पॉजिटिव हुआ देन ओनली मिनिमम वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, मिनिमम वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक बात। अब देखो अगर व्हेन बोलेंगे ऐसे, अगर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x अगर ये जीरो हुआ तो बोलेंगे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तब जो है ना मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। करा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो चलो देखते हैं कैसे बनाएं। तो बोलेंगे मिनिमम बोले चाहे मैक्सिमम बोले, दोनों केस में dy बाई dx को क्या करना है, तो जीरो से इक्वेट करना है। तो पहले तो dy बाई dx निकालो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2x माइनस 12। तो ये dy बाई dx कितना आ गया, तो बोलेंगे 6x माइनस 12। तो बोलेंगे 4 y टू बी मिनिमम। मिनिमम होने के लिए dy बाई dx शुड बी इक्वल टू 0। तो यानी कि 6x प्लस 12, ये माइनस है 12 इज इक्वल टू 0। तो 6x इज इक्वल टू 12, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 2। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन y। तो y के इक्वेशन में पुट करो जल्दी से। तो देखो तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 2, देखो कितना हो जाएगा, जो y का ये मिनिमम वैल्यू आएगा। देख लो तो 4 × 12, 12 माइनस 24 प्लस 2, ये तो 14 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा क्या। ठीक है। अब देखो जैसे ये dy बाई dx कितना है, 6x माइनस 12। तो तुम चाहो तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करके देख लो, तो ये कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव ना आया है, ग्रेटर देन 0 ना आया है, तो उस केस में जो है हमारा y का वैल्यू मिनिमम मिलेगा। लिखो यहाँ तक। देखिए दोस्तों फिर से क्वेश्चन ले लिए हैं। करा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो कैसे बनाएं, तो बोलेंगे पहले तो dy बाई डी एक्स निकालो। तो माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया प्लस 8, x का तो 1 अब प्लस 0। अब बोलेंगे 4 y टू बी मैक्सिमम होने के लिए क्या होता है, तो dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 2x अब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 8, यानी x इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू 4 आ गया, तो पुट x इज इक्वल टू 4। तो देखो तो y में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू हमको मैक्सिमम मिलेगा। तो x के जगह पे 4 पुट करो, तो माइनस तो है, x के जगह 4, तो 4 का स्क्वायर। चलो 4 का स्क्वायर, देखो माइनस बाहर है, अब प्लस 8 इंटू 4 अब प्लस 2। तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा, तो माइनस 16 अब प्लस 32 अब प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा क्या, यानी y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, तो 18 आ गया। लिखिए। अब देखिए दोस्तों जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं, करा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x, ऐसा कुछ फंक्शन दिए हुए हैं। तो बोलेंगे पहले dy बाई डी एक्स निकालो। तो 3 sin x का डिफरेंशिएशन तो cos x हो गया,
प्लस 4 cos x है तो cos x का माइनस sin x, तो माइनस को आगे कर दिए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो बोलेंगे क्या, 4y टू बी मैक्सिमम, y को मैक्सिमम होने के लिए dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स कितना आया है, तो 3 cos x माइनस 4 sin x, यही है dy बाई डी एक्स। ये 0 से इक्वेट कर दो, तो 3 cos x इज इक्वल टू 4 sin x। तो सोचो तो sin x डिवाइडेड बाई cos x क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। यानी sin x बाई cos x आया 3/4, तो इसको तो tan x बोलते हैं ना, तो tan x कितना आ गया 3/4। तो एक ट्रायंगल बनाओ ना इस तरह से, ये एंगल है x, तो ये 3, ये 4, तो ये 5। तो थोड़ा सोचिए तो, अगर हमसे cos x या sin x पहले पूछा जाए तो परपेंडिकुलर यानी 3/5, cos x अगर पूछा जाए तो 4/5। तो उम्मीद है ये तो समझ गए होंगे। यानी हम लोग को sin x का भी वैल्यू निकल गया, cos x का भी वैल्यू निकल गया। अब बात करें अगर हम फंक्शन में, तो फंक्शन मेरा क्या है, तो 3 sin x प्लस 4 cos x, यही फंक्शन है। तो पुट sin x और cos x का वैल्यू पुट कर दो, तो y मैक्स निकल जाएगा कितना, तो 3 इंटू sin x का वैल्यू कितना आया है, तो 3/5 प्लस 4 इंटू cos x का वैल्यू 4/5, तो ये हो गया 9/5 प्लस 16/5, यानी 25/5। तो ये कितना आ गया 5, यानी y का मैक्सिमम वैल्यू आया है 5। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसको आप नोट करिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा फंक्शन हो y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ठीक ना, ये साइन है, n है, ये x है, a sin x प्लस b cos x, जब भी ऐसा फंक्शन हो तो इसको तो साइनोसाइडल इक्वेशन बोलते हैं, मतलब साइन या कॉस में। और देख लो, अगर इसका पूछे ना y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो डायरेक्ट याद रखना है √a² प्लस b²। जैसे याद करो y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x, यही था। तो इसमें जो है डायरेक्ट अगर y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देते, तो बोलो तो ये कितना हो जाता था, 9 प्लस 16 यानी √25 यानी 5। तो डायरेक्ट भी बन जाता। लेकिन अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं, अब उस पे आते हैं। देखिएगा, इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन है, कह रहा y इज इक्वल टू x³ प्लस x² माइनस x प्लस 2। इसमें क्या करा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, मतलब मैक्सिमम भी निकालना है, मिनिमम भी निकालना है। तो हम बोलेंगे देखो, मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, दोनों केस में dy बाई डी एक्स क्या होता है, तो 0। तो पहले तो dy बाई डी एक्स निकालो, यानी dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो 3x² प्लस 2x माइनस 1, 2 का तो डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। तो बोलेंगे 4 मैक्सिमम है ना, 4 y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों केस में dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स कितना है, तो 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो देखो तो इसको ऐसे लिख दे, 3x² प्लस 3x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3x को कॉमन ले लो तो x प्लस 1 बचेगा, यहाँ माइनस 1 को कॉमन ले लो तो x प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/3 हो गया। x प्लस 1 को जब 0 करेंगे
तो x का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो एक बार x का वैल्यू -1 पुट करेंगे और x का वैल्यू एक बार कितना पुट करेंगे, 1/3 पुट करेंगे। तो देखो जी, अब जो है हम इसको मिटा देते हैं और x का वैल्यू -1 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, तो -1 का क्यूब अब प्लस -1 का स्क्वायर अब माइनस -1 अब +2। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है y का। तो देखो तो ये तो -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, यहाँ +1 अब +2, ये कट के y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, तो 3 आ गया। अब बोलेंगे पुट x इज इक्वल टू 1/3, तब y का वैल्यू कितना आता है, तो y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और कितना मिलेगा, तो 1/3 का क्यूब अब प्लस 1/3 का स्क्वायर अब माइनस 1/3 अब +2। देखो जी ये हो जाएगा 1/27 अब +1/9 अब -1/3 अब +2। तब जो है ना इसका हम लोग काम करते हैं आगे, ठीक ना। x का वैल्यू -1 तो रख दिए हैं, तो y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ तो 27 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 रह जाएगा। अब प्लस यहाँ 9 × 27 तो 3, अब माइनस यहाँ 3 × 9 = 27 तो 9, और यहाँ देखो प्लस 2 है तो 27 × 2 तो 54। तो y का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, बोलेंगे क्या कि ये हो गया 58 - 9 तो 49/27। तो यही y का मिनिमम वैल्यू आ गया। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा दोस्तों कि ए चार्ज पार्टिकल Q is divided into two parts। ठीक है, ठीक। अब क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है कि दे आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन, R सेपरेशन पे रख दिए हैं। कह रहा फाइंड वैल्यू ऑफ ईच पार्ट so that the force of repulsion between them is maximum। अब देखिए चलिए, कह रहे हैं यहाँ Q1 चार्ज है और यहाँ Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K(Q1 × Q2) डिवाइडेड बाई R²। तो ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, एक चार्ज है जो 2 पार्ट में बट गया, तो मान लो एक पार्ट जो है वो x है, तो दूसरा पार्ट कितना होगा, तो बोलेंगे Q - x होगा। और दोनों को R सेपरेशन पे रख दिए तो फोर्स कितना लग रहा होगा, तो बोलेंगे K(x × Q - x) डिवाइडेड बाई R²। अब बोलेंगे फोर्स टू बी मैक्सिमम क्या करें, तो dF/dx शुड बी इक्वल टू 0। तो dF का वैल्यू लिखो, तो dF कितना है, तो देखो जी K/R² उसको तो बाहर ही कर दो, इसको लिखो Q × x -x² डिवाइडेड बाई dx। ठीक ना, ये हम लोग काम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन करने का।
तो जो कांस्टेंट टर्म था उसको बाहर कर दिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैसे तो ये फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हैं। अब देखिए तो डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको किससे इक्वेट करना है, तो जीरो से। तो k बाई आर स्क्वायर ये तो रहेगा ही, q इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन x हो जाएगा, सॉरी q हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, अब माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू 0। तो सोचो तो q माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो q इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया q बाई 2, यानी कि यहाँ का वैल्यू आया q बाई 2, तो यहाँ q माइनस एक्स है, तो q माइनस q बाई 2 करेंगे तो ये भी q बाई 2 हो जाएगा क्या, यानी हाफ हाफ पार्ट में जब बटेगा तब इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो मैक्सिमम होगा। तो लिखिए यहाँ तक। तो देखिए दोस्तों, हम लोग डिफरेंशिएशन भी पढ़ लिए और मैक्सिमा एंड मिनिमा भी पढ़ लिए। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो इंटीग्रेशन का बनाएंगे, और वो भी एकदम आसान है, क्योंकि फिजिक्स में जितना यूज है उतना ही बता रहे हैं। तो आप इतना ही वीडियो देखिए, इतना सफिशिएंट है। और लाइक करिए और इसको आगे भी बढ़ाइए, दोस्तों को बताइए। और थैंक यू, बेस्ट ऑफ।